नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है महारानी। आज सुबह से ही नंदी को उसका 2 साल का बेटा पार्थ परेशान कर रहा था और उसे कोई भी काम करने नहीं दे रहा था और ना ही किसी के पास जा रहा था। यह देखकर पति नीरज ने कहा कि तुम पार्थ को संभालो, मैं दोपहर में खाना खाने आ जाऊंगा। नंदी ने नाश्ता बनाया और दाल सब्जी बनाई, फिर रोटी के लिए आटा गूंथ कर रख दिया। वह पार्थ को लेकर रूम में अपने बेटे को लेकर आ गई। सबसे पहले उसने तेल गर्म से अपने बेटे की मालिश की और दवाई खिलाकर गोद में लेकर उसे बेटे को सिलाने लगी। पार्थ को सर्दी और जुकाम हो गया था। कभी कभी उसे जकड़न की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती तो वह रोना शुरू कर देता, लेकिन जब नंदी उसे अपनी गोद में ले लेती तो गोद ही गर्माहट से उसे आराम मिल जाता था और वो आराम से अपनी माँ के गोद में सो जाता था। पार्थ को सुलाते हुए नंदी को भी कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला और वो भी अपने बेटे के साथ साथ वहाँ पे सो गई। अचानक से बाहर से तेज आती आवाजों से उसकी नींदें खुली। उसने देखा कि घड़ी में 3 बज रहे हैं थे। वो भागकर आई तो सभी लोग नीरज से नंदी की शिकायत लगा रहे थे। पार्थ भी जाग गया था और सबको लड़ते देखकर वह रोने लग गया था। महारानी जी सो रही है, किसी को खाने पीने की चिंता ही नहीं है, सासू माँ निर्मला जी ने गुस्से में कहा अपने बेटे से, सभी लोगों से, अपनी बहू के बारे में। मैं सारा खाना बनाकर ही पार्थ को रूम में लेकर गई थी, सिर्फ रोटी ही तो सेकनी थी, अभी सेक देती हूँ। नंदी ने लड़ाई को शांत करने के उद्देश्य से वहाँ पे कहा कि मैं सारे खाने खुद ही बनाऊ हूँ, अब हम लोगों महारानी के हिसाब से खाना खाएंगे। नर अर्पिता ने अपनी माँ का साथ देते हुए अपनी कहा, बस करो तुम सब लोग, माँ जरा सी गलती हो जाने पे बात को इतना ज्यादा बढ़ाने की क्या जरूरत है? क्यों आप हमेशा उसे जरा सी गलती होने पे भी कटघरे में खड़ा करके उसे दोषिया की तरह सजा सुनाई रहती हो? माँ, वो आपकी बहू है, कोई अपराधी नहीं, वो आपकी बेटी की तरह है, आपको पता भी है। नंदिनी रात भर से सोई नहीं है, रात भर से उसे गोद में लेकर बैठे बैठे ही सुलाने की कोशिश कर रही थी। अगर आंख भी लग भी गई तो क्या हो गया? माँ, ऐसी परिस्थितियाँ का सामना तो आपने भी किया होगा, जब हम भी बचपन में बीमार हुए होंगे। फिर आपको नंदिनी की परेशानी क्यों नहीं दिख रही है? उसके पति बोले, यानी कि बेटे, अर्पिता और नंदिनी की उनमें कोई खास फर्क नहीं है, बस फर्क इतना काम और इतनी जिम्मेदारी के साथ उसके साथ साथ ऐसा व्यवहार। माँ, अपनी सोच और नजरिया बदलो। और अर्पिता, रोटियां तो तुम भी सेक सकती हो, भाभी से ऐसे बात की जाती है? कल को तुम भी ससुराल जाओगी और भाभी वाली परिस्थितियों का तुम्हारे साथ भी होगी तो तुम्हारे साथ भी जब कोई ऐसा व्यवहार करेगा तो कैसा लगेगा? अर्पिता के भाई यानी कि उसके पति बोले। यह सुनते ही उसकी सास निर्मला जी अपनी भूल का एहसास हुआ कि वो कितना गलत व्यवहार अपनी बहू के साथ कर रही है। उन्होंने नंदिनी से यानी कि अपनी बहू से माफी मांगते हुए कहा, नीरज सही कह रहा है, मैं ही भूल गई थी कि तुम बहू के साथ साथ माँ भी हो और उसके प्रति भी तुम्हारे फर्ज है। अर्पिता, तुम भी भाभी से माफी मांगो और आइंदा से इस तरह से बातें मत करना। निर्मला जी अपनी बहू से माफी मांगी, भाभी मुझे माफ कर दो और आप पार्थ को संभालो और आप बैठो, मैं रोटी सेक लेती हूँ, अर्पिता बोली। अर्पिता ने कहा और रसोई में चली गई रोटी सेकने के लिए। नंदिनी की आंखों में नीरज के लिए प्यार और सम्मान और बढ़ गया अपने पति के लिए। उसने आंखों ही आंखों में नीरज को उसका साथ देने के लिए पलकों से झोंककर धन्यवाद कह दिया अपने पति को। नीरज ने भी उसे आश्वासन दिया कि वह उसके साथ गलत व्यवहार नहीं होने देगा। अपने पत्नी से कहा,
यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।